अंजलि हाथों में दूध का ग्लास लिए शर्माते हुए प्रदीप के पास आती है। आखिरकार वो रात आ गई जिसका हम दोनों पति पत्नी को बेसब्री से इंतजार था। अरे अरे क्या कर रहे हो, पहले बत्ती तो बुझा दो। दोनों पति पत्नी लाइट बंद करके जैसे ही एक दूसरे के करीब आते हैं तभी अंजलि का सपना टूट जाता है। धत तेरे की, लगता है फिर से मैं सपना देख रही थी। तभी अंजलि की माँ मधु कहती है, ये देखो इस लड़की की आज शादी है और इतनी देर से सोकर उठ रही है। चल तेरी शादी का लहंगा आ गया है, पहन कर देख ले। अंजलि प्रदीप दोनों के परिवार में शादी की तैयारी चल रही थी। दोनों की लव मैरिज हो रही थी और अंजलि अपने अनदेखे ससुराल और खासकर अपनी सुहाग रात को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में थी। अरे तुम दोनों बहनें आज के दिन भी ट्यूशन पढ़ा रही हो? अरे आज तो बच्चों की छुट्टी कर देती ना, तुम्हारे भाई की शादी है। शादी की तैयारी में कितना काम बचा हुआ है। अरे तो अकेले अकेले क्यों अपने सर पर कामों का टोकरा उठा रही हो माँ, बताओ क्या करना है। दोनों अंगने में चली जाओ, वहां हलवाई वाले भैया को लड्डू बनाने के लिए मदद लगेगी। जी माँ। आशा और आंचल लड्डू बनवाने लगती हैं जबकि इकलौते भाई प्रदीप के मन में सुहाग रात को लेकर लड्डू फूट रहे थे। पर अंजलि अपने एक कमरे के ससुराल के सच से अनजान थी। बड़े धूमधाम से अंजलि प्रदीप की शादी हो जाती है। अंजलि भाभी बनकर ससुराल आ जाती है। बस अब तो जल्दी से फॉर्मेलिटी खत्म हो और मुझे मेरे प्रदीप के साथ अकेले में वक्त मिल जाए। आइए हमारी प्यारी भाभी जी, हम दोनों ननद की तरफ से आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच ननद जी। तभी गंगावती आरती उतार कर कहती है, आजा प्रदीप की बहू, सबसे पहले दायां पांव अंदर रखना, फिर दूसरा पैर। जी माँ जी। अंजलि जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखती है तो उसे चारों तरफ दीवार ही दीवार दिखाई देती है। दूसरा कोई कमरा नहीं था, जिससे उसका खुशी वाला चेहरा मुरझा जाता है। ये तो एक ही कमरा है, तो क्या इसका मतलब मुझे अपने सास ससुर ननद के साथ सोना होगा? नहीं 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 नहीं, जरूर कोई दूसरा कमरा होगा, पूछ कर देखती हूँ। सासू माँ, मेरा कमरा कहाँ है? बहू इकलौता यही कमरा है। भाभी आप तो ऐसे चौक रही हो जैसे भैया ने आपको बताया ही नहीं था। हम दोनों बहनें और भैया इसी कमरे में सोते हैं और एक बगल में माँ पिताजी। यह सुनकर भाभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पूरा परिवार कमरे में खड़ा एक दूसरे की शक्ल देख रहा था। तभी ससुर धर्मेंद्र खांसते हुए कहते हैं, अरे भाग्यवान, चलो आज अंगने में बाहर ही बिछौना लगा लेते हैं, हवा चल रही है अच्छी। जी जी आप चलिए, मैं बिस्तर लाती हूँ। तभी गंगावती ने अपने दोनों बेटियों से कहा, आशा आंचल चलो आज तुम दोनों भी हमारे साथ बाहर सो जाना। आज की रात अपने भैया भाभी को अकेला छोड़ दो, आज उनकी सुहाग रात है। कमरे से बाहर सोने की बात सुनकर दोनों नंद मुंह बिचका लेती हैं। नहीं माँ, हमसे बाहर नहीं सोया जाएगा, एक तो बरसातों का मौसम है, मच्छर हमें काट काट कर खा जाएंगे। हाँ माँ, और हमारी परीक्षाएं आने वाली हैं तो हमें पढ़ाई भी करनी है। दोनों ने पढ़ाई की बात बीच में लाकर बाहर सोने से मना कर दिया, जिससे भाभी अंदर ही अंदर कुड़ गई। कितनी बेशर्म नंद हैं, एक रात कमरे से बाहर सोने में इनको आफत आ रही है। पता नहीं एक रात में ऐसा क्या है, पढ़ लिख कर तीर मार लेंगी। अंजलि का गुस्से से लाल पीला चेहरा देखकर प्रदीप कहता है, अंजलि बेबी शांत हो जाओ। खाक शांत हो जाऊं, तुम्हारी बहनों के अंदर जरा भी शर्म नहीं है। आज हमारी सुहाग रात है और दोनों की दोनों दही की तरह कमरे में ही जमी बैठी हैं। रुको, मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूँ, बस गुस्सा मत करो। प्रदीप ने बिस्तर से चादर हटाई और कमरे के बीचों बीच टांग दिया। देखो अब हमें कोई नहीं देख रहा, वैसे इस दुल्हन के जोड़े में तुम कत्ल लग रही हो। तारीफ सुनकर अंजलि थोड़ा मुस्कुराती और दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं कि तभी, अरे क्या कर रहे हो, रुको मैं लाइट ऑफ करके आती हूँ। अंजलि जैसे ही कमरे की लाइट बुझा देती है तभी ननद अपनी जगह से उठकर बत्ती जला देती है, जिस पर भाभी चिढ़ पड़ती हैं। ये लाइट किसने जलाई? मैंने जलाई भाभी, आपको दिखा नहीं हम पढ़ाई कर रही हैं। तो सुबह पढ़ लेना, मुझे लाइट में नींद नहीं आती और हमको अंधेरे में नींद नहीं आती भाभी, मुझको डर लगता है। अपनी ननद की इस बात पर अंजलि चिड़चिड़ी होकर कहती है, छोटी बच्ची हो क्या जो नींद नहीं आ रही? चुपचाप से सो जाओ और लाइट मत जलाना। अपनी भाभी के चिड़कोलेपन को देखकर दोनों ननद भी भौएं चढ़ा लेती हैं। लाइट तो चालू रहेगी भाभी, क्योंकि ये कमरा आपसे पहले हम नंदों का है। एक कमरे को लेकर तीनों ननद भाभी के बीच में किचकिच बाजी होने लगती है, जिससे अंजलि रूठकर मुंह फुलाकर सो जाती है। अगली सुबह सास ससुर दरवाजा खटखटाने लगते हैं। बहू, ओ बहू, अरे दरवाजा खोल, भोर हो गई। दोनों की दोनों निठल्ली कैसे घोड़े बेच कर सो रही हैं। बहू दरवाजा खोल देती है और हाथ में झाड़ू उठाकर कहती है, कल रात इन दोनों निठुल्ली नंद ने मुझे बड़ा सताया है, अब मैं भी चुल्ल मचाऊंगी। ननद जी, ओ ननद जी, चलो चलो उठ जाओ, सुबह हो गई है, मुझको झाड़ू लगाना है। दोनों ननद नींद में मिचमिच करने लगती हैं। क्या है भाभी, सोने दो ना। माँ जी, मैं झाड़ू कैसे लगाऊं, ननद जी तो सो रही हैं।
तभी सास गंगावती दोनों पर गुस्सा करते हुए उठाती है। अरे ओ आशा आंचल, उठती हो कि लठियाऊं दोनों को? यहाँ तुम्हारी भाभी इतनी भोर को उठ गई है और तुम फैली हुई हो। चलो उठो, झाड़ू लगाने दो अपनी भाभी को। अपनी दोनों सो रही ननद को डांट खिलवाकर भाभी खूब खुश होती है और टशन से कहती है, आया मजा मेरी प्यारी ननद, आगे से मुझसे पंगे लिया ना तो सोच लेना। हाँ, ज्यादा खुद को बनकर दिखाती है, इस भाभी को मजा चखाना पड़ेगा दीदी। जाने देना आंचल, अभी परीक्षा हमारे सर पर है, चल पढ़ते हैं। दोनों नहा धोकर पढ़ने बैठ जाती हैं, लेकिन आशा जितनी सीधी थी, दूसरी ननद आंचल जलेबी की जितनी टेढ़ी थी। बहू, आज तेरी पहली रसोई है, तुझे जो भी अच्छा सा बनाना आता हो अपनी इच्छा से बना दे। ऐसा सुनते ही भाभी खुश हो जाती हैं। चलो अच्छा है, जल्दी जल्दी खाना बनाकर फिर मैं अपने प्रदीप के साथ वक्त बिता पाऊंगी। पता नहीं बाद में इस कमरे में मौका मिले ना मिले। तभी आंचल ऑर्डर फरमाती है, भाभी कम से कम 2-3 तरह की सब्जी तो जरूर बनाना। ऐसा करना, शाही पनीर, मटर पनीर, भंडारा आलू और पूरी कचौरी भी बनाना, थोड़ा पुलाव और मिठाई भी बनाना। और भाभी सारा खाना ना अंगने में बना लो, वो कमरे में परसों ही पुताई करवाई है, धुएं से काला हो जाएगा। क्यों माँ भैया, मैं ठीक बोल रही हूँ ना चाहते हुए भी प्रदीप को अपनी बहन की हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। हाँ अंजलि, आंचल ठीक बोल रही है। ये सुनकर भाभी गुस्से से दांत पीस लेती है और चूल्हा उठाकर आंगन में चली जाती है, जहां सूरज पूरी तरह चमचमा रहा था। और इतना सब बनाने में भाभी की हालत गर्मी में खराब हो जाती है। ऑर्डर तो ऐसे फरमा रही है जैसे कि इस नंद रानी की नौकरानी लगी हूं मैं। खुद तो अंदर आराम से कमरे में बैठकर हवा खा रही है और मुझे यहाँ गर्मी में मार दिया। इसे तो मैं देख लूंगी। देखते देखते रात हो जाती है और नंद भाभी के बीच कमरे को लेकर कलेश मच जाता है। इस तरह से दिन गुजर जाते हैं, लेकिन कभी कमरे को लेकर तो कभी किसी ना किसी चीज को लेकर उनके बीच में खटपट होती रहती थी। अरे ओ भाभी, अगर आपकी लिपाई पुताई खत्म हो गई हो तो मुझे भी शीशा देख लेने दो। थोड़ी देर सब्र नहीं रख सकती? मुझको तैयार होने दो। अपनी भाभी का ठाड़पन देखकर आंचल दीवार पर से शीशा उतार लेती है और दोनों के बीच में छीना झपटी शुरू हो जाती है। बैल बुद्धि बॉडम कहेंगी, जब देखो बिल्ली की तरह मेरा रास्ता काटने को तैयार रहती है। अच्छा जी, मैं बिल्ली हूँ तो आप क्या हो, जंगली बिल्ली? मुझे जंगली बिल्ली कहा, आज मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। ननद की बच्ची निकम्मी कहेंगी, जीना हराम कर दिया है। जब से शादी करके आई हूँ तो की कर दिया है, आज मैं बताती हूँ तुझे। अंजलि गुस्से गुस्से में अपने अंदर की भड़ास निकालते हुए सारी मर्यादा लांग कर ननद के बाल पकड़ लेती है। छोड़ चुड़ैल, छोड़ मुझे, आशा दीदी बचाओ। आशा दोनों को छुड़ाने लगती है। भाभी छोड़ो आंचल को। आंचल तू भी छोड़ दे। माँ, भैया, पिताजी जल्दी आओ। सभी दौड़ते हुए अंदर आते हैं और एक दूसरे को छुड़ाते हैं। दोनों का बिगड़ा हुलिया बेहद अजीब था। तभी रोते हुए आंचल ने कहा, माँ निकालो इस भाभी को मेरे घर से, चिड़कोली है ये, एक नंबर की, बार बार किसी न किसी सामान को लेकर लड़ती रहती है। भगाओ इसे घर से। मैं क्यों भागू इस घर से? ये मेरा ससुराल है, शादी करके आई हूं, भाग कर नहीं जाओगी तो तुम। दोनों की तू तू मैं सुनकर पूरा मोहल्ला दरवाजे पर इकट्ठा हो जाता है, जिससे सबका पारा चढ़ जाता है। अरे शर्म कर लो तुम दोनों ननद भाभी, कोई किसी से कम नहीं हो। देखो हमारे घर का झगड़ा मोहल्ला देख रहा है। अरे एक ही कमरा है तो थोड़ा प्यार मोहब्बत से रह लोगी तो क्या मौत आ जाएगी? जब देखो चिक चिक बाजी। दोनों की बोलती बंद हो जाती है। मोहल्ले वाले भी चले जाते हैं। अंजलि गुस्सा शांत करते हुए कहती है, माँ जी मेरी गलती है, मुझको माफ कर दीजिए। मुझे लड़ना नहीं चाहिए था। ये कमरा मुझसे पहले ननद जी का था, मैं ही आकर कब्जा जमाने लगी। नहीं भाभी, मेरी भी बराबरी की गलती है। माँ, मैं दोबारा से भाभी से कभी नहीं लड़ूंगी, पक्का। उस दिन से दोनों ननद भाभी बिना किटपिट के खुशी खुशी रहने लगती हैं। आंचल और आशा ने समझदारी दिखाते हुए खुद अपने भाभी के लिए कमरा सजाया और दोनों पति पत्नी को अकेले में वक्त मिल पाया। जिसके कुछ महीने बाद प्रदीप ने अपनी बहनों के लिए भी एक कमरा बनवा दिया, जिससे एक कमरे में आने वाली परेशानियां खत्म हो गई।